पेंता शिव शिवा पर्स पेंता शिव शिवा बुढ़ाल पेंता शिव शिवा मुर्राल पेन गुर्राल पेन संजोर पेन मुठवाल पेन समदीर्घ सगा पाड़ी कुन सेवा जोहार सेवा जोहार सेवा जोहार। मावर कोया पुनेम मुर्सनाल मुठवाल पहांदी पारी कुपार लिंगोना बाबाना सेवा सेवा सेवा। मावर कचारगढ़ पेंगुन हीरा सुका पाटाली आवने 33 कोट 56 सेवा सेवा जोहार किंतुना आवने ईद कोया पुण्यम गुंडवाना सगा मांदीतून कोया पुण्यम गुंडवाना महासभा छत्तीसगढ़ मावर मांदी मुर्सनाल मेंडियाल तिरुमाल मनोज सिंह कमरो जी दादा रोल सेवा सेवा जोहार किंतुना आवने राष्ट्रीय मावर दादाल तुम दादा हीरा सिंह मरकाम तुम सेवा सेवा जोहार किंतुना सेवा सेवा जोहार। आवने संगे संग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तुम राष्ट्रीय महासचिव आंदोल इंदे के तिरुमाल मरकाम साहब श्याम जी उनके के सेवा जोहार किंतुना सेवा सेवा जोहार। आवने समदीर्घ सगा पाड़ी कुन मांदी थे वो दिन तो ना आवने सबै कुन सेवा सेवा जोहार किंतुना मावर कोया पुनेम ते कोया बिडार सगा तो पुणे मुठवाल मावर मोती रावण कंगाली दादा तुम सेवा सेवा जोहार किंतुना कोया पुनाम सर्वी पे मावर बत्ती तोर सबै कुन मावर कोया पुनेम ते कोया पुणे मून मंसूल सर्वी पे मावर पुंडाना इंदे के मावर सेवा सेवा जोहार किंतुना सेवा सेवा जोहार किंतुना। अभी मैंने आप सबके सामने में गोंडी में चर्चा की, मगर क्या है कि गोंडी तो सबको आता नहीं। हमारे इधर सगा बिडार जो बैठे हैं उनको गोंडी नहीं आती। तो आप मन के बीच में अब मैं यहाँ के हमारे लोकल भाषा में बताऊं कि मोर गांव कहाँ है, मोर परिचय कहाँ है कि नहीं? तो संगवारी हो जोरदार ताली होना चाहिए। कहते हैं कि महको तो ऐसा महको कि फूलों को भी होश आ जाए। महको तो ऐसा महको कि फूलों को भी जोश आ जाए, और तालियां जरा ऐसी बजाना कि पूरे ठेसकोली गांव में भी जोश आ जाए। और कथे ना कि मन से मन बड़े मुश्किल से मिलतेगा, मन से मन बड़े मुश्किल से मिलतेगा, और सगा मन के ऐसे आसन भी बड़े मुश्किल से मिलतेगा। अब कहा कहीं चले रहे न अंबिकापुर ले, मैं चले रहे हम अंबिकापुर ले बुलेट में। आज यानी कौन कैसा रास्ता बनाए कि बड़ हालत खराब हो गई, गर्दा हो गई, अब तब जाके यहाँ पहुंचे हो। मगर कहा है ना कि जब दिशा आदमी के तय हो और रस्ता हमर तय हो तो अपन आदमी अपन लक्ष्य में पहुंची चले। अब मैं यहाँ पहुंचा तो ये बहुत अच्छा बात है। हम और परिचय बता दो, बगल में रामगढ़ है, देखा था ना, बगल में रामगढ़ है। और रामगढ़ ले जाइए तो सिंगोर आते, और सिंगोर आते तो का पड़ते आगू उगियाव, वो है मोर बोबा के गाँव, और मैं यही गाँव के लेता। ठीक है, तो परिचय में रही। तो दीदी हमार जो दाई मन है, हमारे एक अतिथाऊ मन है,
तो मैं दाऊ मन के चाहता हूँ कि भाई तुमन के लड़का आज तुहर गांव में आल है तो जोरदार ताली तो तोड़ के तुम बन से। अब एक अति तो पड़ाका फोड़ गया, अब एक अति के देखो कितना दम। तो मोर दाई मन चैलेंज है आप मल्ला कि यमन से आगे हम लोग जाना है, काबर की गोंडवाना राज लाना है, तो जोरदार ताली बन। जबरदस्त। मगर का है कि दादाजी को ऐसे ताली बजा सिखा रही, तो दादाजी कैसे ताली बजाना सिखा रही। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 आप मन में बजाओ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 जोरदार। अभी भी हम लोग ताली बजाने में पड़ाका फोड़, ताली ऐसे बजाना है कि लगे कि एकदम मतलब टाइट ताली बजे, एकदम एक सुर में, क्योंकि वहां लिखे एक विचारधारा और एक दृष्टिकोण। अब दादाजी हर का कह रहे कि जिसका बाप एक उसका बात एक है कि नहीं, तो वो बात नहीं भुलाना है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी बातों को मैं रखता हूँ। मोला भाषण दे बनी काबर की यहाँ बहुत पिछड़े हम अनाथ रहे ना, तो अभी जो 79 याद आ गई साहब, काहे को में जब हम चले ना तो मोला लगी मैं अपन गाँव जा काहे कि इतना उबड़ खाबड़ रही कि पूरा कमर हिल गए, तो वहाँ बैठना मुश्किल है। काबर की 80 के दशक में 70 के दशक में जब हम यहाँ आते रहे तो रोड हर वैसने रही जैसे अभी मैं देख के आया। तो अभी साहब हमला बताएं राष्ट्रीय महासचिव कि हमला विकास से कोसों दूर कर दे, टाइगर रिजर्व बनाते हैं, बघवा आते, मैं याद रहे तो मोला कह रहे नहीं जाना यहाँ से, बघवा आ रहा है राउंड फिगर मार रहा है, तो मैं कहूँ शायद उसको पता नहीं है कि ये भी बघवा ही है, इसलिए वो तेरे राउंड फिगर से डरने वाला नहीं है, क्योंकि एक पल भी जी मगर तो ताज बनकर जी, एक पल भी जी मगर तो ताज बनकर जी। अरे तू गोंडवाना का असली कोई तो है, स्वयं भगवान बनकर जी, स्वयं भगवान बनकर जी। हम लोग को मोहताज नहीं होना है, हम लोग को स्वयं अपना इतिहास लिखना है। हजारों सालों से जो इतिहास लिखा नहीं गया वो इतिहास अब लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो लिखेंगे तो जोरदार ताली बनता है ना। भाषण मैं देता नहीं और भाषण मुझे आता है भी नहीं, कुछ नहीं आता, मैं एकदम एक नंबर का लोलो हूं, नहीं तो भटके तो थोड़ी भटक जाता, रास्ता में भटक गया। अच्छा मोर परिचय में एक परिचय और है भाई कि मैं हर 1998 से बड़ा देव संगीत संध्या के सगा समाज का छत्तीसगढ़ से गोंडी गायक मैं था और मध्य प्रदेश से डिंडोरी जिला से प्रेम सिंह मरावी, जिनको गोंडवाना का क्या कहते हैं कोई बताएगा, स्वर लहरी। और दादाजी ने मुझे कहा था गोंडवाना का संगीत सम्राट, सम्राट जैसा लग रहा हूँ तो जोरदार बनता है। ये भी एक मेरा परिचय। और दूसरा परिचय है आज के समय में 2020 से मैंने एक यात्रा शुरू की, वो है फिल्म लाइन। अभी फिल्म लाइन में मेरी एक फिल्म अभी लगी थी, पूरे छत्तीसगढ़ में लगी थी साहब, और पूरे छत्तीसगढ़ में वो लगभग 4 सप्ताह तक चली। रायपुर में 2 बार लगी, श्याम टाकीज में। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर ऐसा कोई जगह नहीं था, अंबिकापुर, रायगढ़ हर जगह पिक्चर
लगी और उसका गाना भी और वो पूरी पिक्चर जबरदस्त थी। और मैं उस फिल्म में जब इंटर किया तो 25 फिल्म कर चुके और साथ ही साथ बालिका वधू एगो टीवी में सीरियल आता है और बहुत सारे सीरियल है, अपहरण करके वेब सीरीज है। उनके जो किरदार थे उन्होंने छत्तीसगढ़ी एक फिल्म की थी परदेसी के माया, संजय बत्रा जी का भाई का किरदार मेरा था। ये पूजा हिंदू पूजा करता है, मुस्लिम इबादत करता है और क्रिश्चियन चर्च में जाके प्रेयर करता है। समझ गया? हिंदू पूजा करता है, मुस्लिम इबादत करता है और क्रिश्चियन चर्च में जाता है और पंजाबी गुरुद्वारे में जाता है, हिंदू मंदिर में जाता है, मुसलमान मस्जिद में जाता है, ईसाई चर्च में जाता है, गोंड हमारा पेन थाना में जाता है। कहाँ जाता है? पेन थाना में जाता है, वो मंदिर नहीं जाता है। हिंदू पूजा करता है, मुसलमान इबादत करता है और क्रिश्चियन चर्च में प्रेयर करता है। गोंडवाना के लोग याद रखना, आज के बाद सबक ले लो, गोंगो करता है, गोंड गोंगो करता है, हिंदू पूजा करता है, मुस्लिम इबादत करता है। सुनाई दिया? गोंड क्या करता है? गोंगो करता है। तो आज के बाद जहां पर भी जाना, गोंगो करने जाना। क्या करने जाओगे? जोरदार ताली बनता है। तो गोंड क्या करता है? गोंगो करता है। दादा के लिए जोरदार ताली बजा। गोंड गोंगो करता है कि नहीं? हाँ, फिर तो बोलिए गोंड गोंगो करता है। आज के बाद आप क्या करोगे? गोंगो करेंगे। सर जोरदार ताली होना। आप यहाँ तक, जहाँ तक आवाज आ रही है, आपको भी आज से गोंगो करना है। मजाक नहीं है, गोंगो ही करोगे। पूजा करोगे तो हिंदू कहलाओगे और हिंदू तुम हो नहीं। गोंडवाना के कोई तुर, कोया मुनि द्वीप के, गोंडवाना संस्कृति के कोया पुनेमी हो तुम। तुम्हारे नत्तूर की कसम, कोई तुर दाई की कसम, तुम कौन हो? तुम्हारा खून क्या है? तो तुम्हारा खून है कि तुम गोंड हो और तुम्हें गोंगो करना है। अभी कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे कि मैं भी पूजा करता हूँ, मेरे गोंड क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। मेरे हिंदू क्या करता हूँ? पूजा। दोनों को एक तरफ साध। तो क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज हमको इस क्राइटेरिया को समझना। अब दूसरा सब्जेक्ट, अभी हम लोग जिनसे भी मिलते हैं, समाज के जितने भी सगा बंधु यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय सेवा। क्या बोलते हैं? जय सेवा। जय सेवा बोलते हो कि नहीं? गाना भी गाते हैं जय सेवा। आज बता रहा हूँ कुछ बुनियादी फर्क। जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय सेवा, जय काली कंकालीन, जय बुढ़ादेव। तुम लोग जो भी कहो, हिंदू भी जय करता है, तुम गोंड लोग भी जय करते हो। कोर्ट में जब मामला जाएगा तो तुमको पूछेगा, नेरे क्या बोलते हो? जय। कहा जय? जय श्री। और वो क्या बोलता है? जय श्री राम। दोनों एक लग रहा है क्योंकि हिंदी से निकला है जय। और जय हमारा शब्द नहीं है, हमारे पुरखों का शब्द नहीं है। हम मुसलमान के पास जाए तो क्या बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तो बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, की हालत है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। पता चल जाएगा कि वो क्या है? मुसलमान। क्रिश्चियन मिलेगा तो क्या बोलेगा? जय यीशु। समझ जाना कौन है? क्रिश्चियन। हिंदू जब मिलेगा तो बोलेगा जय श्री राम। समझ जाना कि हिंदू। मगर जय सेवा बोला तो गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि वो भी जय और जय जय बोलने के चक्कर में तो बावन हम लोगों को निपटा दिया। इसलिए जय मन गए, तुम्हारे घर गई, धन गई, धर्म गई, सिस्टम गई, तो क्या बोलना है? सेवा सेवा जोहार, सेवा सेवा काकी, सेवा सेवा दाई, सेवा सेवा भौजी, सेवा सेवा बहनी, सेवा सेवा काको, हे बाबा सेवा सेवा, हे दाऊ सेवा सेवा। जब भी हम दो लोग आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे? सेवा सेवा। तो एक आइए, इधर आइए, आ जाइए, एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मिलेगा नहीं। आप हो और दादा आप भी आ जाओ, आ जाओ। आपका शुभ नाम बताइए। प्रेम सिंह उइके जी। आपका नेम सिंह मरकाम। देखिए उइके और मरकाम जी के लिए जोरदार ताली बनता है। अब आप उइके जी उनको बोलिए, कैसे बोलेंगे? जय सेवा। रॉन्ग नंबर। अभी आपको बोलना है उनको सेवा सेवा उइके जी। सेवा सेवा मरकाम जी। सेवा सेवा मरकाम जी। सेवा जोहार। सेवा 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 सेवा। ये उइके है ना? सेवा सेवा उइके जी। सेवा 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 जोहार मरकाम जी। जोरदार बनता है। तो ऐसने हमन मिलना है सेवा सेवा भौजी, तो कैसे वहां से होगा? ठीक है, सिंगल जब भी आप मिलेंगे तो क्या कहेंगे? सेवा सेवा। अब ये क्या है? गोंडी शब्द है। क्या है? गोंडी है। हिंदू जय जय बोलता है, ईसाई जय यीशु बोलता है, मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोलता है। हो गया फर्क? तो जब तक हम लोग अलग से अपना क्राइटेरिया नहीं करेंगे सही ढंग से, तो हम लोग राज नहीं कर सकते और हमारी पहचान नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हो, आप लोगों को क्या बोलना है? सेवा सेवा। और जब बहुत सारे लोग रहेंगे, दादा अभी दो लोग मिले तो हमने क्या कहा? सेवा सेवा उइके जी, सेवा सेवा मरकाम जी। मगर ये पूरा समाज जब बैठेगा तब क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सेवा जोहार, सादर सेवा जोहार। बहुत सारे लोग रहेंगे, बोलेंगे सगा सियान मन सब वो झल्ला, सादर सेवा जोहार। बोलिए सभी सगा समाज, सभी सगा समाज को मैं सेवा जोहार बोल। सादर सेवा जोहार। सादर सेवा जोहार। आप लोग जोरदार इनका वो कीजिए भाई, वेलकम। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां भी रहना, जब बहुत सारे समाज के लोग रहेंगे तो आप लोग बोलोगे सादर सेवा जोहार। और जब सिंगल मिलोगे एक दूसरे से तो कहोगे सेवा सेवा काका, सेवा सेवा काकी, सेवा सेवा भाई। हो गया क्राइटेरिया सही? क्यों कलाकार बंधु सही बोला? तो ये चीज आप लोगों को क्राइटेरिया बनाना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं प्रशिक्षक हूँ, मैं भाषण देता नहीं, मगर आज कुछ चीजें मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ जो कोई नहीं रख रहा है। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं, मैं समाज का बेटा हूँ और ये मेरा समाज बैठा है। मैं इसी गांव का हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को पहले समाज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर समाज नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से कि कुछ लोग अपने ही बीच के लोग कहते हैं कि खोया पुनेम गोंडवाना महासभा से जुड़ना मत। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि खोया पुनेम गोंडवाना महासभा से तुम उसी दिन जुड़ गए जिस दिन आप अपने दाई खोया दाई कोई तुरदाई अपनी दाई के नतूर से पैदा हुए और उसी दिन तुम कोई तुर हो गए। और इसलिए तुम्हें खोया पुनेम गोंडवाना महासभा में आना पड़ेगा। कोई माइक लाई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आना तो एक बहाना है, वास्तव में आपको जगाना है और मेरे समाज को बनाना है। ये जो समाज है हजारों सालों से हम लोग तकलीफ में हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस खोया पुनेम गोंडवाना का उद्देश्य कोई वो नहीं है
ये समाज को जागना पड़ेगा, इस समाज को बनाना पड़ेगा। और हमने संकल्प लिया है, आज मैं आया हूं इसी ठिसकोली गांव में, आज कह के जा रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में अपने समाज को बनाने के लिए ये समाज का बेटा खड़ा हो चुका है। जहां बुलाना आऊंगा समाज बनाऊंगा, क्योंकि अनार का पढ़े होगे, अनार का आम का, और जिसे गोंडवाना से प्रेम नहीं वो साला गोंड भला किस काम का। मुझे मेरा गोंडवाना का बहुत दूर चाहिए और समाज हमको बनाना पड़ेगा, हमको अंतर समझना पड़ेगा, हमको बुनियादी अंतर समझना पड़ेगा।